गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा कलश में से पाठ नंबर 5 का सच्ची दोस्ती, इस पाठ का आप एक्सरसाइज करेंगे और आप निकाल लीजिए अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालिए, पेंसिल रबर कटर सब निकाल के रखिए और मेरे साथ साथ भरिएगा। और पेज नंबर 35 में और आज है सबसे पहले। और आशा करती हूँ कि आप सब लिख रहे होंगे, अपने टेक्स्ट बुक में ही लिखिए और जो आपको दिया जाएगा नोटबुक में लिखने के लिए तो वो आप नोटबुक में लिखेंगे, अपने नोटबुक में आप लिखेंगे और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और करेक्ट वर्ड उतारेंगे। तो आज है पहला, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये आपका समझिए और लिखिए। तो वर्ण प्लस ई यहाँ पर बनता है वर्णी। यदि हम बनाते हैं वर्ण प्लस ई तो क्या बनेगा? वर्णी। ई हम ऐड करते हैं, ई प्रत्यय डालकर वर्णी बनाते हैं। तो यहाँ पर है कमज़ोर प्लस ई, बड़ी ई लगी है और बना है क्या वर्ड? कमज़ोरी। ये बना है कमज़ोरी। सेकंड वर्ड है खुशबू प्लस दार, इसमें दार प्रत्यय लगा के क्या बना है? खुशबूदार। थर्ड नंबर का है ग, सुंदर प्लस ता, सुंदरता, क्या बना? सुंदरता। घ, शिकार प्लस ई बनता है शिकारी। अंग, सुगंध प्लस इत, क्योंकि इत प्रत्यय लगा है तो क्या बना? सुगंधित। द नेक्स्ट है च, मित्र प्लस ता बन गया मित्रता। अब है पाठ आधारित व्याकरण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ एक घना जंगल था। इस वाक्य में जंगल संज्ञा शब्द है और घना विशेषण है। तो यह शब्द बता रहा है कि घना जंगल घना था और इसलिए यहाँ पर देखेंगे 4 एक्सरसाइज लिखा है तो उसमें निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण शब्द आपको छांटकर लिखना है। तो है संज्ञा है, पहला विशेषण आपको छांट कर लिखना है। क, शाखा पर एक कमज़ोर तोता बैठा था। तो इसका विशेषण शब्द क्या है? कमज़ोर। क्या वर्ड है? कमज़ोर। और तोता है संज्ञा शब्द, तो आप यहाँ लिखेंगे कमज़ोर। ख, हरी भरी पत्तियों के बीच में मेरा जन्म हुआ। पत्तियाँ हैं, आपकी पत्तियाँ हैं संज्ञा शब्द, तो हरी भरी है आपका विशेषण शब्द। आप यहाँ पर लिखेंगे हरी भरी, यहाँ लिखेंगे कमज़ोर, यहाँ लिखेंगे हरी भरी। द नेक्स्ट है सच्चे मित्र के साथ उसकी मित्रता भी पुरस्कृत हुई। यहाँ मित्र है संज्ञा शब्द, तो सच्चे वर्ड है आपका विशेषण शब्द। विशेषण आप भरेंगे सच्चे। घ, शिकारी ने तने पर जहरीला बाण चला दिया। बाण संज्ञा शब्द है तो जहरीला विशेषण शब्द है, यहाँ पर आएगा जहरीला। उसी प्रकार से नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के एकवचन और बहुवचन में वाक्य प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे लिखते हैं। क, वृक्ष, एक वचन में उसका वाक्य है वृक्ष सूख रहा था, एक वृक्ष सूख रहा था। बहुवचन में वाक्य आएगा वृक्ष सूख रहे थे, रहा की जगह रहे, था की जगह थे। इसी प्रकार से ख दिया गया शिकारी, एक वचन में वाक्य बनाएंगे एक शिकारी जंगल में गया, एक शिकारी जो था जंगल में गया। बहुवचन में वाक्य लिखेंगे तो शिकारी शिकार करने जंगल में गए। शिकारी यानी ढेर सारे शिकारी शिकार करने जंगल में गए, एक वाक्य है। ग,
फूल, ये है तीसरे नंबर का फूल। एक वचन में वाक्य बनाएंगे। आप कोई सा भी एक फूल लग जो आपको बहुत अच्छा लगता है उस फूल के नाम लिख सकते। मैंने यहाँ चंपा फूल का नाम लिखा है। चंपा एक सुगंधित फूल है। बहुवचन में लिखेंगे तो फूलों से सुगंध आती है। यहाँ पर फूलों हो गया है तो आप फूल का फूल से सुगंध आती है नहीं, फूलों से सुगंध आती है। फूल का बहुवचन होता है फूलों और चंपा एक सुगंधित फूल है। नेक्स्ट पेज आपका है पेज नंबर आपका 36 में गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ में है। देखेंगे आपको इस पैसेज को पढ़ना है और सुंदर हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में या जो क्वेश्चन दिया है अपने नोटबुक में आप लिखिए। नीम का पेड़ औषधीय है, इसका हर भाग दवा बनाने के काम आता है। इसका हर भाग क्या आता है? दवा बनाने के काम आता है। इसकी निम्बोरियों से तेल प्राप्त होता है। इस पेड़ की, नीम का पेड़ औषधीय पेड़ है, इसका हर भाग पत्ती, उसके डालियाँ, उसके ब्रांचेस, उसकी जो पेड़ का छाल है, फूल फल सब दवा बनाने के काम आती है। इसकी निम्बोरियों से तेल प्राप्त होता है। निम्बोरी कहने से नीम का जो फल होता है, आप फल देखे होंगे ग्रीन रंग का, और पकने पर वो पीला हो जाता है, तो उस नीम के फल से तेल बनाया जाता है। इस पेड़ की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है और पेड़ की जो नीम का पत्ता होता है उसका स्वाद कड़वा होता है, परंतु कई बीमारियों को दूर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। परंतु कई बीमारियों को नीम का पत्ता दूर करता है। अनाज को कीड़े मकोड़ों से बचाए रखने के लिए इसकी पत्तियों को इसमें मिलाकर रखा जाता है। अनाज में, घर में जो ढेर सारे अनाज लाए जाते हैं, ग्रेन्स लाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पत्तियों को उसमें डाला जाता है। सुखाकर पत्तियों को, नीम की पत्तियों को अनाज के अंदर डाला जाता है ताकि अनाज में कीड़े न लगे। शरीर की उष्णता को कम करने तथा शीतलता बनाए रखने में भी नीम सहायक है। और शरीर की उष्णता, गर्मी को कम करने के लिए, और शीतलता, शरीर में शीतलता बनाए रखने के लिए भी नीम सहायक होता है। इस वृक्ष को औषधियों का राजा कहा जाए तो गलत ना होगा। इस वृक्ष को औषधियों का राजा बोला जाए तो गलत नहीं होगा। आदमी ही नहीं, जानवरों की बीमारी में भी इसका उपयोग लाभप्रद होता है। आदमी ही नहीं, जानवरों के लिए की जो बीमारियां होती हैं उसमें भी ये लाभप्रद होता है नीम का पेड़। यदि घाव हो जाए और नीम की छाल को कूटकर सरसों के तेल के साथ उस पर लगाया जाए तो घाव जल्दी भर जाता है। यदि घाव हो जाता है शरीर में, कहीं कट फट जाता है, तो नीम की छाल जो होती है, नीम का पेड़ होता है उसकी छाल बोलते हैं, स्किन जो होता है, उसको कूटते हैं और सरसों के तेल पे मतलब उसको मिलाकर लगाने से क्या होता है? घाव जल्दी भर जाता है। दिन के समय पेड़ ऑक्सीजन देते हैं जो सभी जीवों के लिए जरूरी है। तो दिन के समय पेड़ क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन, शुद्ध वायु बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 1 है इसका, नीम को औषधीय पेड़ क्यों कहा जाता है? आप इसको पढ़िए और लिखिए। ख, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? सेकंड प्रश्न है ग, घाव भरने में नीम किस तरह सहायक है? और घ, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। आप कोई सा एक नीम का पेड़ का एक शीर्षक दें, तुमको हेडिंग देना है। एक से मतलब पैसेज है, इस पैसेज का हेडिंग देना है, और 4 प्रश्न के उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, प्रश्न के साथ लिखेंगे। आप अपना गतिविधियां हैं तो उसको पूरा पैसेज को आप लिखिए एक पेज में, और उसके प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। सेकंड नंबर का प्रश्न है, आपके घर के सामने वाले पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आपके घर के सामने, मान लीजिए आपके घर के सामने पार्क हो चाहे ना हो, परंतु अपनी कल्पना से लिखिए कि आपके घर के सामने पार्क है, पार्क होगा, बगीचा हो, उसमें रंग बिरंगे फूल खिले। अपनी कल्पना के आधार पर 10 वाक्य लिखिए, और अपनी कल्पना से आप लोग 10 वाक्य पार्क का, बगीचे का, और उसमें खिले हुए फूल, रंग बिरंगे फूलों का वर्णन आपको करना है। और तीसरे नंबर का, दी गई बिंदुओं पर पेंसिल घुमाइए और रंग भरिए। और आशा करती हूँ कि आप सब इसको समझ गए होंगे।
और अच्छे से आप लिखिए। और इसका फिर आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको और बताऊंगी। थैंक यू।